लगभग 6 दिन के कंसल्टेशन के बाद कल निफ्टी ने 24,500 का लेवल ब्रेक किया था और नीचे क्लोजिंग दी थी। आज उसको फॉलोअप मिला है, एक बढ़िया रेड कैंडल बनाया मार्केट ने। आज पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा और लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो 200 दिन का ईएमए है आज उसको हम लोग बचाने में कामयाब रह गए। एक कैंडल आपको दिख रही है, एक रेड कैंडल, एक हैमर टाइप। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या इसके मायने निकल के आते हैं आने वाले ट्रेंड के लिए, उसको देखते हैं। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंटरडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैंडल देखिए, एक रेड कैंडल हैमर टाइप कैंडल बनी है और वॉल्यूम कल के 3-4 दिनों के कंपैरिजन में आज अच्छा वॉल्यूम हुआ है। हालांकि आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे नो बॉयकॉट डे था, नो ट्रेडिंग डे काउंट कर रहे थे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 4 दिनों के कंपैरिजन में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है मार्केट में। तो और जो पैनिक था वो जब CS क्लोज हुआ था 3:15 बजे मार्केट, तो लगभग 110 पॉइंट निफ्टी डाउन था और जब ऑक्शन हुआ उसके बाद में मार्केट ने 75 पॉइंट्स की रिकवरी वहाँ से दिखाई है और सिर्फ 35 पॉइंट्स मार्केट ने आज माइनस में बंद किया है। तो इसमें हम लोग 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गए। तो एक सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में कर सकता है। 200 दिन का ईएमए जिसको हम ब्रेक करके लगभग 6-7 दिन हमने उसके ऊपर मेंटेन किया था, आज उसको ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग दोबारा उसके ऊपर आई है। तो एक सपोर्ट वहाँ पे 200 दिन के एवरेज पे दिख रहा है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ आपको बोली थी। अब दूसरा ये है कि अगर मैं पीसीआर का डेटा देखता हूँ तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। मतलब लगभग पीसीआर 0.60-62 के आसपास चल रहा है, तो एक हाईली ओवरसोल्ड जोन है। तो एक मार्केट में एक रिवर्स कैंडल हमको कल देखने मिल सकता है। तो यहाँ से एक 100-200 पॉइंट की एक ग्रीन कैंडल हमको कल देखने मिल सकती है अगर वो डेटा एडजस्ट करना है। तो अगर डेटा एडजस्ट हो जाएगा ऊपर जाके तो उसके बाद देखेंगे ट्रेंड फिर दोबारा नीचे की तरफ चलता है कि कंटिन्यूएशन में जाता है। लेकिन जिस तरह से आज होल्ड किया है, बहुत दिनों के बाद में एक CAS के अंदर अच्छा मोमेंटम वाला कैंडल बना है। अगर आप बाकी आप देख रहे थे छोटे छोटे कैंडल पिछले 3-4 दिनों से बन रहे थे, 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऑक्शन में निफ्टी ऊपर क्लोज हो रहा था एक्चुअल क्लोजिंग से, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद में एक 75 पॉइंट्स का जंप बॉटम से ऑक्शन क्लोजिंग में आया हुआ है। तो वो चीज़ है, 200 दिन का एवरेज हमने कर लिया है। अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, अभी भी प्राइस एक्शन जो दिख रहा है चार्ट पे वो पॉजिटिव दिख रहा है। नीचे से ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन जा रही है ये ऊपर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक जो इम्पल्स हमने किया था उसका रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट से अभी हम लोग इसी जोन के आसपास है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है कल, ये 15 मिनट पे आपको अच्छे से समझ में आएगी ये ट्रेंड लाइन, तो हम लोग वहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो अगर दोबारा मार्केट 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो 24,500 का ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्क करके रखी है, अगर मार्केट दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है और ये जो इम्पल्स था ये उसका रिट्रेसमेंट पूरा हो गया और हम लोग इसके ऊपर निकल जाए। तो फिर इमीडिएटली पहला टारगेट तो हमारा यही होगा जहां से हम लोग ने एक रिवर्स किया था। उसके बाद ये सेकंड टारगेट हमारा 25,000 के आसपास हम लोग देख रहे हैं। पर ये प्राइस एक्शन अब कैसे चलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। अभी भी चार्ट के ऊपर पॉजिटिव है, 200 दिन के ऊपर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो ट्रेंड अभी भी ऊपर जाने के चांसेस है। बाकी अगर ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट कल नीचे ही बंद हुआ था, परसों भी यूएस मार्केट नीचे था, तो वो थोड़ा सा वहाँ से एक पैनिक सिचुएशन बन रही है। क्रूड का प्राइस कल ऑलरेडी बढ़ गया था बहुत, आज थोड़ा उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन किया। ब्रेंट क्रूड $92 के आसपास चल रहा है। एशियन मार्केट मिक्स था, कुछ इंडाइसेस प्लस में काम कर रहे थे, कुछ नेगेटिव थे, तो मिक्स सिनारियो एशियन मार्केट में था। और डॉलर भी फ्लैट है, कल 95-50 पैसे के आसपास रुपी था, आज 95-30 पैसे के आसपास है। तो डॉलर भी तो कुछ ज़्यादा ट्रिगर कहीं से था नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो एक बेरिश सेंटिमेंट ही था, तो उसके चक्कर में मार्केट ने आज बिल्कुल फ्लैट ओपन किया। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार फ्लैट ओपनिंग दे रहे हैं। मंडे के दिन भी 10 पॉइंट माइनस था, दूसरे दिन 10 पॉइंट प्लस था और आज जो है वो 3 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो ये जो प्री ऑप्शन सेशन का जो पहले जो होता था 150 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप गैप डाउन जो रेगुलर होता था, अब वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो अब पता नहीं ये CAS का इफेक्ट है कि क्या है, वो अभी आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में भी कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है मॉर्निंग में। सिनारियो ग्लोबल क्यूज हमको पॉजिटिव रहते हैं तब भी हम लोग फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं। सिनारियो जो है ग्लोबल इंडाइसेस नेगेटिव है फिर भी हम लोग फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं। तो 3 दिन से यही चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी से कोई भी हमको क्लूज नहीं मिल रहा है और फ्लैट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हमको मिलती है। उसके बाद में फिर कैंडल बनती है बड़ी, जैसे कल भी बनी थी, फ्लैट ओपनिंग हुआ था
लगभग 10 पॉइंट माइनस ओपन हुआ निफ्टी और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना उसके नीचे, ये वाला आप देख सकते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, एक 3 पॉइंट प्लस में ओपन हुआ, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने बनाया। तो आज ओवरऑल अगर देखें तो ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखें तो 24,500 पे एक हर्डल बनता हुआ हमको दिख रहा है। अच्छा खासा वहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या वहाँ पे बढ़ गई है, तो एक हर्डल हमको कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। 24,500 एक हर्डल का काम कर सकता है, लेकिन देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो अगर सपोर्ट में आते हैं तो शायद हम लोग ब्रेक करके इसके ऊपर अगर हम लोग दोबारा निकलते हैं तो फिर ये समझेंगे कि जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, जो ये था, वो पूरा हो गया और यहाँ से एक वापस से एक हाई को टच करने का अटेम्प्ट हो रहा है। देखेंगे वो किस तरह से वर्कआउट होता है। बाकी आप अगर देखो इंडिया विक्स फ्लैट है, 12 के अंदर चल रहा है, कल भी 12 के अंदर था, आज भी 12 के अंदर मेंटेन किया, तो वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, वो कूल डाउन है। तो थोड़ा बुल्स को थोड़ा सा वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक्सटेंड होने के चांसेस है। यहाँ पे एक गैप भी है, शायद वो गैप भी फिल हो सकता है, मतलब 24,000 के आसपास एक इंडेक्स हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। अगर 2 दिन की कोई भी क्लोजिंग हमको 200 दिन के एवरेज के नीचे मिलती है तो आने वाले टारगेट हम लोग इस लेवल के टारगेट वापस से शुरू हो जाएंगे। तो देखेंगे अब किस तरह से वो मोमेंटम करता है। एफआईएस लगातार पिछले 3 दिनों से बाइंग कर रहे हैं, कल भी उन्होंने 260 करोड़ की बाइंग की है, डीआईएस ने 25-30 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईएस पिछले हफ्ते में भी पूरा बायर्स थे, एक या 2 दिन उन्होंने छोटी छोटी सेलिंग की थी, ये हफ्ते में कंटिन्यू उन्होंने तीनों दिन में बाइंग की है। तो ओवरऑल जो उनका फिगर था, जो एक सीवियर सेलिंग का जो चल रहा था काफ़ी महीनों से, साल से, वो अब खत्म होता हुआ और वहाँ पे वो एक बायर टर्न होते हुए हमको दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन हमको वहाँ से मिल रहा है। बाकी आज ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग भी रही और एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ है अच्छा खासा निफ्टी के अंदर, 5 से 6% शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो अब वो देखते हैं कि वो शॉर्ट्स कटे हैं कि नहीं, कल ये कंटिन्यूशन में जाता है कि नहीं। 200 दिन के एवरेज एक बहुत एक क्रूशियल रोल यहाँ पे मार्केट में आने वाले दिनों में हमको देखने मिल सकता है। बाकी ओवरऑल सारे सेक्टर में बिटाई हुई, लेकिन आज खास करके टाटा के जो भी शेयर्स हैं, टाटा ग्रुप के, वो ज़्यादा पैनिक में थे। सब शेयर में हालांकि बिकवाली थी, क्योंकि रीज़न था उनका कि जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने शायद रिज़ाइन कर दिया है। तो उसका एक इफेक्ट सारे स्टॉक्स पे हमको देखने मिला। सुबह में टीसीएस 5% डाउन था, फिर थोड़ा सा रिकवरी वहाँ पर दिखाई है, तो एक रीज़न था। बाकी प्रेशर वहाँ से बढ़ा थोड़ा सा और मार्केट पूरा दिन नेगेटिव ट्रेंड में रहा। बस ऑक्शन ट्रेड में निफ्टी ने एक 75 पॉइंट्स का अच्छा खासा यहाँ से रिकवरी किया है। तो ये आज का ओवरऑल सेंटीमेंट डेली टाइम फ्रेम पे रहा। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी एग्जैक्टली 470 के आसपास और फ्लैट ओपनिंग हुई हमारी। उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूशन में कल भी सेम चल रहा था, फ्लैट ओपनिंग थी, उसके बाद एक बहुत रेड कैंडल बना था बड़ा, और उसके बाद ट्रेंड पूरा दिन डाउन ट्रेंड में था। आज भी वही हुआ, रेड कैंडल, उसके बाद में कंटिन्यूशन में गया मार्केट। हमने आपको कल के वीडियो में ये बोला था कि ये जो 420 430 का जो 400 का जो लेवल है, जो ये वाला जोन हमने आपको बोला था, ये वाला जो यहाँ से ये वाला ट्रेंड हमने आपको मार्क करके रखा था। ये बोला था कि अगर ये 420 430 के नीचे, एक राउंड फिगर 400 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग इमीडिएटली सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 300 का होगा, ये वाला जोन के आसपास हमने एक अपना टारगेट रखा था। ठीक है, तो वैसे हुआ, इसको ब्रेक किया मार्केट ने। एक फ्री फॉल यहाँ पे देखने को मिला हमको 100 पॉइंट का, उसके बाद में और भी मार्केट नीचे गया था, लगभग 130 140 पॉइंट का फॉल मार्केट ने यहाँ पे दिखा। एक बेस बनाया, अच्छा प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पे, और फिर एक रिकवरी सेकेंड हाफ में दिखाई यहाँ से। तो उसके बाद में यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी ये 370 के आसपास और फिर 360 के आसपास, और ये जो कैंडल बनी है ये वाली जो है ये ऑक्शन वाली कैंडल है, इसमें 75 पॉइंट्स हमने रिकवर कर लिए जो पैनिक में थे। तो इस तरह से हुआ है, क्लोजिंग हमारी 200 दिन के ऊपर आई है आज। अब हमारी क्लोजिंग 435 के आसपास है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है इसके जोन के, तो आज का जो ये जो हाई है, और कल इस लेवल पे बहुत मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, ये जोन को आप मार्क करके रखिए। जब ये है 470, ठीक है, इस जोन के आसपास एक ट्रेंड लाइन आप बना के रखिए 470। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, इस जोन को ऊपर निकलता है, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ना 500 पे थोड़ा सा हर्डल आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन चेंज में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये एक हर्डल रहेगा। इसके ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आने को हमको दिखेगी, तब तक हमारे पास जगह है 60-70 पॉइंट की। हम लोग 500 का लेवल क्रॉस होने के बाद में ही बाइंग का सौदा करेंगे। ठीक है, हालांकि आज सेकंड हाफ में अच्छा खासा रिकवरी मार्केट ने दिखाया है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में तब जाएगा जब इस जोन के ऊपर हम लोग निकलेंगे 24,500। इसके ऊपर हमारा वही टारगेट्स रहेंगे 600 और ये 670 के आसपास के टारगेट हम लोग लेके चलेंगे।
500 के ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे प्राइस एक्शन देख के। तब तक क्या होगा ना, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ये लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन हो गए। एक तो मार्केट प्लस में होगा, दूसरा ये जो आज का और कल का जो ये रेंज यहाँ पे बनाया था, इसका ब्रेकआउट हमको मिल चुका होगा, और जो 500 पे जो काफ़ी प्रेशर दिख रहा है उसका भी ब्रेकआउट हमारे पास रहेगा। तो ये 3-4 कंफर्मेशन हो गए तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। उसके बाद ऑलरेडी जो ओवर सोल्ड जोन में है, तो एक अच्छी खासी रिकवरी 100-200 पॉइंट की निफ्टी यहाँ से दिखा सकता है। तो ये मोमेंटम का हम फायदा उठाएंगे, इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। और 600, 670, 680 का ये जो जोन है, जो जहाँ से मार्केट पिछले 4 बार यहाँ से गिर चुका है, इस जोन के आसपास का एक टारगेट हम लोग लेंगे 600 के ऊपर। तो 500 से भी अगर मैं काउंट करता हूँ तो 180, 170 पॉइंट की जगह हमारे पास ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये ऊपर के लिए हो गया। अब अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ चलता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है, तो ये जो जोन अभी हमने देखा है यहाँ पे 360 का, ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था, तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से लगभग हमारे पास जहाँ पे आज एक्चुअली क्लोजिंग हुई थी हमारी निफ्टी की, उसके बाद ये 75 पॉइंट तो ये ऑप्शन में आए हुए हैं। ठीक है, तो यही जोन है, इसी कैंडल का अगर हम लोग लो पकड़ के चलेंगे, अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, ये जोन से सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर आने के चांसेस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 370, 360 के नीचे हम लोग जाएंगे। इमीडिएट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 270, जो आज का लो बनाया था मार्केट। तो यहाँ से 100 पॉइंट की जगह हमको मिलेगी। उसके बाद ये कंटिन्यूशन में नीचे हम लोग सेकेंड एक 200 तक का एक लेवल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, तो जब तक ये वाला जोन आज जो है 360 का जो जोन ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर ये नीचे जाता है प्राइस एक्शन में कंटिन्यूशन में, तो एक 100 पॉइंट की जगह हमारे पास है, जो आज का लो है उसको टच करेगा मार्केट, और उसके नीचे 24,200 का एक सपोर्ट हम लोग लेके चलेंगे कल के लिए। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए हमारा। जिस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा, उसके उस जो डायरेक्शन में चलेगा, हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बाकी जैसे मार्केट ओपन होगा तो एक मॉर्निंग मैसेज आपको देंगे, जिसमें जैसे डेटा एनालिसिस करने के बाद में जिस तरह का ट्रेंड आपको लग रहा है पर्टिकुलर डे में, उसके लिए हम लोग वो डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।